इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डीआरडीओ द्वारा बनाई गई ड्रग क्या है और ये कैसे कोविड-19 से लड़ने में मदद करेगी। हमारे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ जिसका नाम है द्वारा बनाई गई ड्रग का नाम 2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज या फिर 2DG आखिर काम कैसे करती है, इसे जानने के लिए हमें 2019 में प्रकाशित रिसर्च आर्टिकल जो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंस की मदद से जानने की कोशिश करेंगे। वैसे इसका इस्तेमाल कैंसर ट्रीटमेंट में किया जाता है। चलिए सबसे पहले हम जो खाना खाते हैं हमें वो एनर्जी कैसे देती है। वो एक्चुअली एक बायोकेमिकल प्रोसेस जिसे हम सेलुलर रेस्पायरेशन कहते हैं उसके द्वारा देती है। सेलुलर रेस्पायरेशन शुरू होगा खाना खाने से, जो हमारे मुंह से पेट और पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे ब्लड में ग्लूकोज के फॉर्म में ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स से पहुंचेगा। इस ग्लूकोज का अल्टीमेट एम सिर्फ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसे शॉर्ट में एटीपी ही बनाना होता है। एटीपी को हम बायोलॉजिकल करेंसी भी कह सकते हैं क्योंकि बायोलॉजी में सब एटीपी खर्च करने से ही होता है। जैसे प्रोटीन एंड लिपिड्स के ट्रांसपोर्ट में इसका काम होता है, सेल सिग्नलिंग में, स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस में, मसल कॉन्ट्रैक्शन में, डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ग्लूकोज से एटीपी 4 स्टेप्स में बनता है, जिसमें पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा स्टेप एसिटिल CoA, तीसरा स्टेप क्रेब्स साइकिल और चौथा स्टेप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। हर एक स्टेप को इस वीडियो में कवर करने से वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। बायोलॉजिकल समरी में हम कहेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस से 2 पायरुवेट, 2 एटीपी और 2 NADH मिलेंगे। ग्लाइकोलाइसिस जो सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा है अब माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफ़र हो जाएगा पायरुवेट के फॉर्म में। सेकेंड स्टेप एसिटाइल CoA में एसिटाइल ग्रुप डिलीवर होगा नेक्स्ट क्रेब्स साइकिल में। देन थर्ड स्टेप क्रेब्स साइकिल होगा जिसमें CO2, FADH2, NADH और ATP बनेंगे। फाइनली फोर्थ स्टेप में ETC से ATP का प्रोडक्शन होगा जो कि प्रोटॉन ग्रेडियंट के हेल्प से ATP बनाएंगे। ATP को समझने के लिए हम एक फुल्ली चार्ज बैटरी या ATP से कंसिडर कर सकते हैं। जैसे बैटरी का चार्ज ख़त्म हो जाता है वैसे ही हमारे सेल से ATP ख़त्म हो जाता है, जिसको हम वापस खाना खा के ATP से रिचार्ज कर लेते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो इसे एरोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं, और जब O2 नहीं होता है तो एनारोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं, जो कि कॉन्ट्रास्टिंग होता है एरोबिक रेस्पायरेशन से, जहां लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन, ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन एट्सेट्रा होता है। नेक्स्ट, कैंसर सेल्स अपने नंबर को इंक्रीज जब करते हैं तो उसे ट्यूमर सेल्स कहते हैं, और ये अपने एनर्जी के लिए ग्लाइकोलाइसिस साइकिल पर ही डिपेंड रहते हैं। GLUT1 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जीन के ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन से ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर mRNA और प्रोटीन इंक्रीज होते हुए मिले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज अपटेक बढ़ जाने से कैंसर सेल्स की ग्रोथ एक्टिविटीज़ और एपोप्टोसिस प्रोसेस रुक जाती है। कैंसरस सेल को मारने के लिए 2G ग्लूकोज जो एक एनालॉग होता है ग्लूकोज का, ग्लाइकोलाइसिस इंटरफेरेंस करके सेल को मार देता है। सेल्स मर जाते हैं क्योंकि ना ही ग्लाइकोलाइसिस होगा और ना ही आगे के स्टेप्स होंगे, तो इसके कारण ATP नहीं बनेंगे, तो अल्टीमेटली सेल डेथ होगा। इसे 2DG इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस ग्लूकोज के कार्बन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में सेकेंड कार्बन का जो पोजीशन है उसमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाता है, इसलिए इसका नाम है 2-डीऑक्सी, और डी ग्लूकोज इसका मतलब होता है नेचुरल ग्लूकोज। यही फेनोमेना इम्पॉर्टेंट है कोविड के रिलेशन में, जो हेल्पफुल होता है ऑक्सीजन डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए, वो भी 40% तक, क्योंकि ऑक्सीजन यूज़ नहीं होगा ग्लाइकोलाइसिस रिलेटेड प्रोसेस में तो ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड कम होगी और लोगों को थोड़ी रिलीफ मिलेगी, प्लस ऑक्सीजन डाइवर्ट होगा ब्रेन में तो एटलीस्ट ब्रेन फंक्शन करेगा और ब्रेन डेथ नहीं होगा। बेसिकली इट्स एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू कंट्रोल कोविड।
इस ड्रग को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने एज अ ओरल डोज अप्रूव किया है, प्लस इमरजेंसी यूज़ के लिए ही रिकमेंडेड है। इन द एंड इवेंचुअली इस ड्रग को न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस लेबोरेटरी, जो कि एक डीआरडीओ का पार्ट है, प्लस डॉक्टर रेड्डीज़ लैब ने मिलकर डेवलप किया है। बट वी होप कि एफिकेसी और सेफ्टी से रिलेटेड जो डेटाज हैं इन फ्यूचर अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू, एंड इफ़ देयर्स एनी क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट बिलो।